नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज इस हथेली का हम एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं और विषय है हमारे मंगल क्षेत्र की मजबूती और हमारी संपन्नता। अक्सर इस बुद्ध पर्वत के नीचे ये रक्षात्मक मंगल, अगर ये अच्छा उभार लिए हुए हो, वेल डेवलप्ड, तो जातक मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। सूर्य से मिलता है उसको साहस और बुध से मिलता है उसको धीरज। जातक मानसिक रूप से बहुत मजबूत। कोई भी संकट आ जाए, जातक अपने स्तर पर उस संकट का सामना करता है, पलायन नहीं करता। साथ में ऐसे लोग बड़े मिलनसार होते हैं, दोस्तों के दोस्त, यारों के लिए तो जांच रखते हैं, उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार। अब आइए इस ट्रायंगल शेप्ड इस गुरु पर्वत के नीचे ये ट्रायंगल शेप्ड एग्रेसिव मार्स, आक्रामक मंगल, यदि यह अधिक जगह घेर रहा हो, शुभ। यदि यहाँ ज्यादा उभार ना हो, शुभ। यदि यहाँ बहुत गहरापन ना हो, शुभ। यदि बहुत डेवलप नहीं है, बहुत डिप्रेस नहीं है, समतल सा है, तो जातक शारीरिक रूप से बड़ा मजबूत होता है। उसके पास अच्छा स्टेमिना, अच्छी वाइटलिटी, अच्छी लाइफ एनर्जी और प्रबल संभावना। जब आक्रमण मंगल अच्छा होता है ना, तो जातक किसी खेल से संबंध जरूर रखता है। खेल से वो अपने अंदर जो उसकी ऊर्जा है ना, उसको निकालने का उसको माध्यम मिल जाता है खेल के द्वारा। ऐसे जातक बड़े दिल के होते हैं, बहुत खुददार भी होते हैं, फियरलेस और करेजियस भी होते हैं। एक योद्धा की बाती, प्लान नहीं करते, उल्टा विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हैं, वो भी अंत तक, कभी हार नहीं मानते। तो यदि आपका ये आक्रमंगल शुभ हो, रक्षात्मक मंगल शुभ हो, और हथेली के बीचों बीच जो ये मंगल का मैदान है, राहु का क्षेत्र, ये भी दबा हुआ ना हो, ना उठा हुआ हो, समतल हो, तो ऐसा जातक मांगलिक गुणों से भरपूर होता है, मंगल प्रधान। लेकिन यदि आपके सुविकसित आक्रमक मंगल पर छोटी छोटी रेखाएं उभर आए बहुत सारी, तो ये आदमी के स्वभाव को चिंतित कर देती हैं। किसी न किसी बात को लेकर जब तक परेशान रहता है, चिंतित स्वभाव। यहाँ से राहु रेखाएं भी निकलती हैं। यदि यह डिप्रेस्ड है और यहाँ से राहु रेखा निकली, यदि यह ओवर डेवलप्ड है तब यहाँ से राहु रेखा निकली, तो जातक की जिंदगी को कुछ समय के लिए ऑलमोस्ट बर्बादी कर देती हैं। लेकिन अगर राहु रेखा नहीं है, यह स्पष्ट कोई रेखा नहीं, तो शुभ। तो अगर तीनों मंगल क्षेत्र शुभ हैं, रक्षात्मक मंगल वेल डेवलप्ड, मानसिक मजबूती, रक्षात्मक मंगल वेल डेवलप्ड, आपकी शारीरिक मजबूती,
और बीच का हथेली का मध्य, मंगल का मैदान फ्लैट, तो आपका मंगल मजबूत, आप मंगल प्रधान हो गए। जब जातक मंगल प्रधान होता है तो मंगल का स्वामी हनुमान, ऐसे जातक को जमीन से बहुत लाभ होता है, क्योंकि जमीन का स्वामी मंगल का स्वामी हनुमान। अगर ऐसा जातक भूमि से संबंधित कोई काम करता है, चाहे वो जमीनों का काम करे, अगर जमीन में इन्वेस्ट करेगा ना तो छोटा मोटा नहीं, कई 100 एकड़ जमीन खरीदेगा। जमीन से उसको कभी घाटा हो नहीं सकता। मंगल प्रधान, जमीन से फायदा तो होगा ही, या जमीन से संबंधित, मान लीजिए जमीन के अंदर से कुछ निकाला जा रहा है, चाहे वो कोयला है, लोहा है, पत्थर है, खनिज है, हीरा है और दूसरे जेम्स हैं, कोई भी काम खान से संबंधित, खनिज से संबंधित, भूमि के अंदर से निकाला हुआ, चाहे वो आपका पेट्रोल ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका रेत सैंड ही क्यों ना हो, अगर आपके काम का जुड़ाव जमीन से है तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि तीनों मंगल के क्षेत्र वेल डेवलप्ड। यदि आपने जमीन के लेन देन का काम किया, कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी किया, प्रॉपर्टी डीलिंग की, या खनिज से संबंधित कोई काम किया, तो ये आपको बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बना सकती है। खासकर जमीन से संबंधित कामों में आपका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाए। आपको खानों का, माइंस और माइन से रिलेटेड जो वहाँ से एक्सट्रैक्शन हो रहा है, खनिजों का, लोहा, कोयला, हीरा, पत्थर, पुखराज, कुछ भी जेम्स, यदि आप ऐसे काम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो भवन निर्माण ही क्यों ना हो, जातक को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। यदि आपकी हथेली पर आपके तीनों मंगल शुभ हैं तो जमीन से आपको कभी घाटा हो ही नहीं सकता। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।